मैंने क्या बोला, अभी जैसे हम नेटवर्किंग के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो हम उसका एक छोटा सा रिकॉल सेशन रख रहे हैं जिसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग, ये टॉपिक मैंने क्या बोला, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर कोर्स। व्हाई इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज हमारे जितने भी फ्यूचर के कोर्सेज हैं, CCNA है, सर्वर है, AWS है, Azure है, यानी जितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर आ रहा है, फायरवॉल है, सारे के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं, ये कनेक्ट है किसके साथ? नेटवर्किंग के साथ। नेटवर्किंग इनका बैकबोन है। नेटवर्किंग क्या है? इनका बैकबोन है। अगर आप नेटवर्किंग कवर कर लोगे तो ये मान लो आपने पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए। समझे मेरी बात को? ठीक है। सो सबसे पहले नेटवर्क का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे माना फॉर एग्जांपल आज की डेट में उरई के अंदर जेटकिंग का नेटवर्क अच्छा खासा बन चुका है, नहीं जानता था, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जानने लगे, और कुछ टाइम बाद पूरा उरई प्लस उरई के अगल बगल जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे माधोगढ़ है, जालौन है, कोंच है, कालपी है, जो भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे ये चीज़ें ये लोग क्या करेंगे? जानने लग जाएंगे। तो जेटकिंग का नेटवर्क क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ हम पढ़ने वाले कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब होता है, सामने दिख रहा है, पहले क्या था? एक इंसान था, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, और ऐसे मल्टीपल लोग आपस में जुड़ गए। इट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब क्या है? जहां पे दो या दो से ज्यादा सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, उसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्लियर है? कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्किंग। कोई डाउट किसी को यहां पे? अब सेकंड पॉइंट मेरा, हम जो नेटवर्किंग को पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग एक छोटा टॉपिक नहीं है। नेटवर्किंग को हम मल्टीपल तरीके से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने बोला आपको, नेटवर्क एरिया, नेटवर्क डिजाइन, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस, पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे नेटवर्किंग मॉडल्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारे आपका ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो नेटवर्किंग को फॉलो करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, हम लोग आपको क्या कवर यहाँ पे कराएंगे? हम ये कवर करने वाले हैं, जस्ट आपने कभी सोचा, आप लोगों ने एक दिमाग लगाया होगा, फॉर एग्जांपल कभी भी हम लोग क्या करते हैं? डेटा शेयर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो वो इंसान चाहे आपके उरई में बैठा है, चाहे दिल्ली में बैठा है, चाहे US में बैठा है, उसके पास प्रॉपर मैसेज जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा मैसेज जो जा रहा है, किसके बिहाफ पे जा रहा है? नेटवर्किंग के बिहाफ पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का एक नेटवर्क है यहां से लेके US तक, तभी वो व्हाट्सएप यहां से मैसेज वहां तक भेज पा रहा है। समझे मेरी बात को? तो जो कई बार हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज शेयर कर रहे हैं। देखो मैं दो चीज बताऊंगा आपको यहाँ पे। व्हाट्सएप के थ्रू हम दो तरीके से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। एक हम लाइव डेटा ट्रांसफर करते हैं। लाइव मतलब जैसे हमने बोला वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और एक हम क्या कर रहे हैं, उसको मैसेज कर रहे हैं या कोई वीडियो बना के उसको शेयर कर रहे हैं। तो दोनों में आपने एक डिफरेंस देखा होगा। अगर हमने कोई चैट, कोई मैसेज बना के भेजा, और सेकंड पर्सन, जो भी मेरे पास सेकंड पर्सन है वो व्हाट्सएप यूजर है, तो 100% श्योर है कि उसके पास डेटा जाना ही जाना है। वहां पे 1% भी ये नहीं है, 1% भी चांस नहीं है कि वो मैसेज नहीं जाएगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके पास इंटरनेट होना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, और वो व्हाट्सएप यूजर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, माना फॉर एग्जांपल मैं और अनमोल, हम दोनों व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो कॉल के टाइम पे अनमोल एक ऐसी लोकेशन पे जाता है जहां पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो क्या मेरी आवाज अनमोल तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। जब अनमोल एक ऐसी लोकेशन पे आ जाएगा जहां पे इंटरनेट आ रहा है, क्या वो बीती हुई आवाज, जो बची हुई आवाज थी, जो आवाज ड्रॉप हो चुकी है, पहुंचेगी अनमोल के पास? नहीं पहुंचेगी। सेकंड सिनेरियो,
वहीं मैं और अनमोल सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं एक दूसरे को, और अनमोल अचानक से एक ऐसी लोकेशन पे पहुंचता है जहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या वो मैसेज पहुंचेंगे अनमोल के पास? नहीं पहुंचेंगे। अब जब वो ऐसी लोकेशन पे आ जाएगा जहां पे नेटवर्क है तो क्या तब मैसेज पहुंचेगा? डेफिनेटली पहुंचेगा। तो हम इन फ्यूचर इन चीजों को बिल्कुल डीप में पढ़ने वाले, समझने वाले कि ऐसा कैसे होता है, वो लाइव मैसेज क्यों नहीं जा पाता है। जो हम मैसेज करके भेज रहे हैं वो तो जा रहा है प्रॉपर, लेकिन जो हम लाइव शेयर कर रहे हैं वो क्यों नहीं जा रहा है, नेटवर्क कट होते हुए ड्रॉप कैसे हो जा रहा है। तो नेटवर्किंग के अंदर दो प्रोटोकॉल आती है, टीसीपी यूडीपी, तो इनके बारे में हम डिटेल में इन फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ऐसे कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस दुनिया में बने हुए हैं, सिस्टम आपस में कनेक्ट है, व्हाट्सएप कनेक्टेड है, व्हाट्सएप के थ्रू आप इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं शेयर कर सकते हो, या इंस्टाग्राम के थ्रू व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर नहीं कर सकते हो। किसी ने अगर इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप का लिंक लगाया तो यू हैव टू कम ऑन व्हाट्सएप, आपको व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू कैन शेयर योर मैसेज। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। तो हम लोगों ने क्या बोला भाई, जितनी भी ये सारी की सारी चीजें हैं, इन सबको जो डेवलप किया है, इन पे जो फर्स्ट रिसर्च करी है, वो मैक्सिमम आपको मिलेगा डीओडी ने करी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कहां का? यूएस का। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कल, जो पहला नेटवर्क है दुनिया का वो बना था कब? 1969 में, डेवलप्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। नाम क्या था उसका? ARPANET। जिसमें मैंने क्या बोला आपको, यूएस की 4 सिटी को आपस में कनेक्ट किया था, और उसके अंदर जो पैकेट शेयर हुआ था 5 कैरेक्टर का, पैकेट का मतलब डेटा शेयर हुआ था, यहाँ पे 5 कैरेक्टर शेयर किए गए थे, लॉग इन, उसमें से भी 2 कैरेक्टर रिसीव हुए थे, एल और ओ। ये मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, और अच्छी बात है आप लोगों ने ये चीज़ ढूंढी। तो इसको ऐसा तो नहीं सिर्फ आपको ये चीज़ मिली होगी, आपने मल्टीपल चीज़ें भी देखी होगी, कुछ ना कुछ अब भी आपके मन में डाउट होगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपको क्या करना है, खुद से रिसर्च करनी है। जैसे मैं अभी नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूं, तो ये मान लो नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा समंदर है। एक हेलो पैकेट पे एक हाई मैसेज जो तुम्हें व्हाट्सएप पे जा रहा है, सेंडर टू रिसीवर जो मैसेज जा रहा है, उसके अंदर ही पूरी की पूरी गणित है। अगर उसके तुम प्रॉपर एल्गोरिदम को समझना चाहोगे तुम्हें पूरा महीना लग जाएगा। तो नेटवर्किंग बहुत बड़ा टॉपिक है। नेटवर्किंग को बिल्कुल ये मत लो कि हाँ जैसे हमने ओएस की डेफिनेशन पढ़ ली, नेटवर्किंग की डेफिनेशन पढ़ ली, खत्म हो गया, नहीं। नेटवर्किंग सोचो आप, मैं कब की बात कर रहा हूं, ARPANET डेवलप हुआ था कब? 1969 में, और अभी 2025 चल रहा है, और अभी भी उसके अंदर रिसर्च चल रही है, उसको और बेस्ट कैसे बनाया जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फर्स्ट नेटवर्क था ARPANET, उसको डिजाइन किया था किसने? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ऐसे ही मैंने आपको बताया था बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ICANN है, आईना है, RIR है, जो पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं, आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो हम लोग आज के टाइम पे इंटरनेट चला पा रहे हैं, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, यहां पे 5 RIR है, बिल्कुल कलर वाइज यहां पे डिफाइन किया गया है। तो ये पूरी दुनिया को आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके थ्रू पूरी दुनिया इंटरनेट चला पा रही है। मैंने आपको बताया था पूरी दुनिया में सबमरीन केबल डली हुई है, समंदर के नीचे पूरी की पूरी वायरिंग है, ओशियन केबल, वो आपस में कनेक्टेड है, पूरी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है। और नेटवर्क की नीड सबसे पहले फर्स्ट टाइम मिलिट्री को ही पड़ी थी। बिल्कुल, यूएस डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि अगर नेक्स्ट टाइम वॉर होती है तो जितना हमारा, अगर कोई भी डेटा सेंटर हमने बना के रखा है जहां पर हमने डेटा को रिटर्न फॉर्म में रखा हुआ है, और अगर कोई भी अटैक होता है तो हमारी वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उसके बाद हमें कोई भी डेटा नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने ये सोचा। और सेकंड पॉइंट, कोई भी डेटा अगर कभी शेयर करना हो तो अगर हम उसे रिटर्न फॉर्म में शेयर कर रहे हैं तो कोई भी उसको बीच से चुरा सकता है,
या जो भी आपका मैसेंजर है उसको, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक ऐसा जरिया ढूंढा जहां पे कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन हो सके, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे शेयरिंग हो सके, डेटा को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर किया जा सके। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है?